मैं डॉक्टर भावना चौधरी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नए सत्र का प्रारंभ हो गया है। अब भविष्य में भी इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही आपका अध्ययन कार्य संपन्न होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो यूनिट 1 है उसमें आपका है प्रथम संक्रमण तत्व का रसायन, मतलब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, उसके बाद में उसमें क्या विशिष्ट गुण पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनमें जो है प्रॉपर्टीज़ में एक प्रकार का क्रम होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। इसके अलावा इनके किस तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि बाइनरी कंपाउंड इत्यादि। तो ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर रहेगा, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब हम आते हैं कि इसमें जो फर्स्ट है कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आप ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या समझते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हमारे पास सामने डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रथम 2 स्तंभ होते हैं उनसे एस ब्लॉक बना होता है, मध्य के जो 10 स्तंभ हैं वो डी ब्लॉक कहलाते हैं और अंतिम के जो 6 स्तंभ हैं वो पी ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं। और नीचे की तरफ 2 श्रृंखलाएँ दी गई हैं, वो एफ ब्लॉक हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लॉक के नाम दिए गए हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है उसी का ही उस पर नाम दिया जाता है। जैसे एस, पी, डी तथा एफ कक्षक में ये प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी के आधार पर पीरियोडिक टेबल में उनका नामकरण किया गया है। तो जो देखते हैं हम अपनी पुरानी जो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में पहले वाली क्लासों में, उसमें हमने देखा था कि जो एस ब्लॉक हैं एलिमेंट वो विद्युत धनीय होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जैसे जैसे हम एस ब्लॉक से हम आगे की तरफ जाते हैं, डी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, तो उसमें सभी डी ब्लॉक के तत्व भी सभी धातु हैं, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम विद्युत धनीय हैं। और जो पी ब्लॉक वाले हैं वो नॉन मेटल होते हैं और उनके गुण विद्युत ऋणीय होते हैं। इन सब के बारे में आप सभी को जानकारी है। अब हम डी ब्लॉक की बात करेंगे। डी ब्लॉक में आपको पता ही है कि जो अंतिम तत्व है जो कि जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है, उसके पश्चात पी ब्लॉक एलिमेंट चालू हो जाते हैं, गैलियम, इंडियम और टेलिडियम। तो ये जो है ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो इस प्रकार से गुणों में एक प्रकार से हस्तांतरण होता है, संक्रमण होता है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट, आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D कक्षक के भरने से प्राप्त जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। 3D की ऊर्जा 4s कक्षक से अधिक होती है, अतः चतुर्थ आवर्त में 4s कक्षक भरे जाने से पूर्व 3D कक्षक भरे जाते हैं, जिससे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से 4D, 5D और 6D कक्षक के भरने से पूर्व द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त करी। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी है डी ब्लॉक एलिमेंट की, चतुर्थ श्रेणी जो है वो मानव द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित है, तत्वों से निर्मित है और वो अभी भी अपूर्ण है और ये तत्व अत्यधिक अस्थायी हैं। तो इसीलिए हम जो संक्रमण श्रेणी है वो थर्ड बी वर्ग से प्रारंभ होकर फर्स्ट बी वर्ग के सदस्यों पर समाप्त होती है।
और सेकेंडरी वर्ग के तत्वों को संक्रमण तत्व न मानने के कारण इन्हें संक्रमण श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब हम आते हैं कि यदि आपसे कोई पूछे कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं उन्हें हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो संक्रमण तत्व का एक विशिष्ट गुण होता है रासायनिक बंध बनाने में वो डी कक्षक को काम में लेते हैं। इस आधार पर जो है वे तत्व जिनकी परमाणुीय अवस्था में या उस तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि किसी तत्व की परमाणुीय सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में से किसी एक अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर D9 तक हो तो वह कहलाएगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे कि जो D0 और D10 विन्यास होने पर संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मतलब कि इसमें इनको संक्रमण तत्व जैसे D10 विन्यास वाले हैं जिसमें कि पूर्ण रूप से भर गया है उसको संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अब हम आते हैं कि जो ये संक्रमण तत्व हैं उनको हम और किस प्रकार से बता सकते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं जिसमें कि n-1 डी कक्षक थर्ड बी से भरना प्रारंभ होता है जिसमें कि D1 करते हैं और इन कक्षकों के पूर्ण भरे जाने तक D10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि थर्ड बी का सदस्य है स्कैंडियम, ठीक है, तो इसके श्रेणी के संक्रमण तत्वों की श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो होगा D1। इसी तरह से जो है क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आते हैं कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या इनको संक्रमण तत्व की में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे में हम ये बताएंगे कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है संक्रमण तत्व नहीं है। यद्यपि उसमें जो है डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल भरता है, परंतु चूंकि वो पूरा भरा हुआ होता है इसलिए इसे संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसका परमाणुीय अवस्था में n-1 D10 NS2 है, अतः सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +2 है और डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं। उस कारण अतः जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसी तरह से जो है मतलब कि कुल मिलाकर पी ब्लॉक तत्वों के प्रारंभ होने से पहले n-1 डी और NS कक्षक मूल रूप से भर चुके होते हैं और इलेक्ट्रॉन चूँकि पी ब्लॉक में NP कक्षक में प्रवेश करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था NP के अलावा NS कक्षक भी भाग लेते हैं तो वो पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं कि संक्रमण तत्वों के क्या विशिष्ट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। संक्रमण तत्व जो है उसकी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। उनका उच्च घनत्व होता है, छोटा आकार, उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और इसके अलावा इनमें रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता होती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके कारण से जो है डी ब्लॉक एलिमेंट जो है विशेष स्थान रखते हैं। तो जो संक्रमण तत्व हैं यद्यपि उनमें भौतिक गुणों में तो समानता पाई जाती है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई भी नियमितता नहीं पाई जाती। ये गुण बहुत तेज़ी के साथ में परिवर्तित होते हैं और श्रृंखला के आरंभ में अति क्रियाशील तत्व होते हैं और अंत में लगभग अक्रिय धातुओं पर यह समाप्त होने लगती है। तो इस तरह से जो है इस एक ही वर्ग में तत्वों के गुणों में बहुत सारी असमानताएं देखने को
मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनके रासायनिक गुणों में बहुत अधिक जो है भिन्नता पाई जाती है, उनकी क्रियाशीलता में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसीलिए कोई यहाँ रेगुलर जो है नियमितता या किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है वो निश्चित नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से हमने जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये किस प्रकार से इनके गुणों में परिवर्तन आता है। इससे नेक्स्ट जब हम स्लाइड लेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल में बताएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इस प्रकार से बताया जा सकता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन और स्पिन स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के कारण से जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसी भी एलिमेंट के लिए n-1 DnNS2 होता है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। इससे अगली स्लाइड में हम उनकी प्रॉपर्टीज़ और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो प्रभाव होते हैं उसी में अपवाद क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी।